है मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा। You are wrong. All of you are wrong. तो वरुण ने फंसा दिया किवीज को जाल में अपने। अब नेक्स्ट क्या हम कंगारूज को फिक्स करेंगे इन देयर बॉक्स? भाई आशीष भाई आ गए हैं इन द बॉक्स। यहाँ पर वेले क्रिकेटर्स वेलकम करते हैं। आशीष भाई खुश तो बहुत हो गए, परफेक्ट रिकॉर्ड, टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला हो गया आखिर। मतलब ओनली टीम टू एक्चुअली डू दैट, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, क्योंकि बाकी का बारिश एक्सेट्रा था। कहाँ बोलोगे, मतलब इंडिया कितना परसेंटेज चांस दे रहे हो गोइंग इनटू द ऑस्ट्रेलिया मैच कि इंडिया ही फेवरेट्स? एब्सोल्युटली नहीं। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया को ना दौड़ा दौड़ा के मारना है। दुबई कंडीशंस ऐसी रहेंगी जो इंडियन स्पिनर्स को रास आ रही हैं, और शायद ये कंडीशंस स्ट्रोक प्ले के लिए उतनी अच्छी नहीं है जो शायद ऑस्ट्रेलिया को, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा रास आएंगी। दो बैट्समैन है उनके जो ट्रिकी हो सकते हैं, स्टीवन स्मिथ और मार्नस लबुशेन, जिनको इंडिया ने अगर जल्दी फंसा लिया तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में भी एक्चुअली अगर थोड़ा सा बॉल स्लो आए, ब्रेक करे, तो उस तरह के बैट्समैन भी हैं जिनको आप आसानी से फंसा के आउट कर सकते हैं। और प्लस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, जब पाकिस्तान में खेल रहे थे तो उधर थोड़ा सा था कि फास्ट बॉलर को असिस्टेंस थी, यहाँ पर जो है वो फास्ट बॉलर उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। जैम्पा और बाकी जो स्पिनर हैं वो जरूर प्ले में आ सकते हैं। लेकिन वो ये मतलब ऑस्ट्रेलिया पर आएंगे उससे पहले हम देख लेते हैं, अपने गिरबान में झांक कर देख लेते हैं क्या सही किया, क्योंकि ये मैच पलटा तो सही, मतलब लेट्स बी रियल, हम सब, मतलब मी, आशीष भाई, हम लोग भी इंक्लूडेड बोल रहे थे कि 4-4 स्पिनर ले जा रहे हो, एक्स्ट्रा स्पिनर ले जा रहे हो स्क्वाड में। मतलब रोहित शर्मा को भाई सैल्यूट है। सबसे पहले तो रोहित शर्मा बोल दो, गौतम गंभीर बोल दो। आपको और व्यूअर्स को प्रीव्यू याद है हमारा क्या बात करी थी हमने? इस पॉसिबिलिटी से हमने डिनाई नहीं किया था कि 4 स्पिनर भी खेल जाएंगे। जब हम जस्टिफाई कर रहे थे कि 5 स्पिनर सही लिए हैं, तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि यार क्या बात करते हो, 5 स्पिनर कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? तो आज आपने देख लिया 4 उन्होंने खिला लिए। एक ही बैकअप, एक तो बैकअप लेके जाओगे ना, कम से कम 4 खिला रहे हो जब। बात तो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, मतलब इसने इतना अच्छा हेडेक दिया ना इंडिया को, और वो भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन दिया है। बट अभी ये हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हर्षित राणा 1 कैन से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बॉलिंग किया अभी तक, और शमी का फिटनेस का इश्यूज आज भी दिखा। आज 4 ओवर बोल के शमी खाली। तो कंसिडरिंग दैट, आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा गोइंग टू दैट ऑस्ट्रेलिया मैच? क्योंकि न्यूजीलैंड, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वी ऑल्सो गेव एक्स्ट्रा बॉलिंग, 2 ओवर एक्स्ट्रा टू अक्षर पटेल मिडिल में। अगर वो नहीं भी देते ना तो मैच और भी जल्दी खत्म हो जाता, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट। आप क्या मानते हो? यार देखो, आज का मैच तो खैर स्पिनर्स के नाम था, फास्ट बॉलर ने कुछ किया नहीं। बट जो आप आगे का सवाल पूछ रहे हैं कि आगे कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये ट्रिकी तो हो गया है। शमी मुझे बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नहीं लग रहे। कुलदीप यादव, आई विल रेज क्वेश्चंस कि उनकी गेंदबाजी भी मुझे ऑनेस्टली अच्छी नहीं लग रही है। इंडिया 4 स्पिनर खिलाने से बचे, एक्सट्रीम पर आप मत जाओ, अच्छा बैलेंस लेके चलो। आपको जरूरत पड़ने पर जो फास्ट बॉलर भी हैं आपके जैसे अर्शदीप है, अच्छा स्लोअर वंस कटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हर्षित राणा जो है अच्छा स्लोअर वंस कटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बॉलर भले स्पिनर नहीं है, बट इस विकेट पे उनकी स्लोअर वंस बहुत इफेक्टिव हो सकती है, और आपको जरूरत पड़ने पर तेज गेंद भी डाल सकते हैं, नई गेंद स्विंग करानी डेथों पर। तो वो आपका ज्यादा बेसिक्स कवर करता है। प्लस 3 स्पिनर जो मैं पिक करूंगा, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ओवर कुलदीप यादव। बिकॉज जो अब फॉर्म दिख रही है, और जो हम शुरू से जिस वजह से हम लेके आए थे वरुण चक्रवर्ती को, एकदम सही टाइम पे अनलीश किया इंडिया ने उनको। इस तुक्का इक्का भाई, हमारा बेसिकली ट्रम्प कार्ड वही है। अभी तो वही लग रहा है, लेकिन वही चीज हम 2023 का वर्ल्ड कप और बियॉन्ड में बोल रहे थे, कुलदीप भाई है। कुलदीप यादव का इतना बोलूंगा, मैं भी अग्री करता हूँ, एकदम लय में तो नहीं दिख रहे जैसे शमी का तो ऑब्वियस दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखें न्यूजीलैंड वाले मैच में डैरेन मिचेल का जो विकेट था, आपने कहीं ना कहीं वो जो ओपन किया ना गेट्स, आप बोल सकते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि यहाँ पर डैरेन मिचेल और केन विलियमसन 2 एक्सपीरियंस बैट्समैन थे क्रीज पर, और अगर वो पार्टनरशिप और बनती तो हमें पता ही था क्रूज था न्यूजीलैंड के लिए, और वो स्पिनर्स ने वापस से दिलाया और शुरुआत उन्होंने किया है। और मतलब कहीं ना कहीं वो एक है उनके पास कि एक बॉल बीच में फेंक देते हैं जो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। वो चीज मैं बोलूंगा खाली। एज मच एज अर्शदीप का मैं समझता हूँ जो आप बोल रहे हो कि अर्शदीप स्पेशली दुबई में आप देखो तो नया बैट्समैन के लिए इजी नहीं होता है। आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टिकना पड़ता है। फिर आप देखते हो तो आप नया बॉल अगर कोई स्विंग कर पाएगा, इट इज अ ब्रिलियंट वेपन, जैसे जेमिसन ने दिखाया था अगेंस्ट इंडिया, राइट। लेकिन आपने खेला नहीं है
अर्शदीप को पूरे टूर्नामेंट में। आई नो आप बोल सकते हो वरुण चक्रवर्ती को भी नहीं खेला था, अभी 5 विकेट ले लिए, लेकिन मैं बोलता हूं अगर आप देखो, एक और चीज मैं बोलूंगा, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हमने पूरे बॉलिंग के स्पेल में टुवर्ड्स द एंड एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने दोनों वरुण और कुलदीप को इन टैंडम बॉल किया, टुवर्ड्स द एंड किया था खाली। तो हो सकता है वो एक वेपन हो जो हमने अभी भी अनएक्सप्लोर किया है, और मुझे तो लगता है वो एज अ वेपन मिडिल ओवर्स में ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू मे बी शमी या मे बी अर्शदीप। एक ही फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर हार्ड कॉल लेना है बिल्कुल, लेकिन आप हार्दिक को भी ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि हार्दिक अपना लौता फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और प्लस उन्होंने अच्छा पारी भी खेला है, तो उनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। रविंद्र जडेजा की बॉल लिटरली स्क्वायर टर्न हो रही थी। हार्दिक ने अच्छी पारी खेली है, इससे क्या मतलब है आपका? हार्दिक पांड्या को किसी और सूरत में ड्रॉप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट इज कि ये तो ऑप्शन है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ देखो, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा का मैंने मना कर दिया, हार्दिक का तो ऑप्शन है ही नहीं, फिर भी अगर बात करने के लिए बोल रहे तो मैं मना कर रहा हूँ। तो ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन बनता है कि क्योंकि आप न्यूजीलैंड वाला गेम आपने ऑलमोस्ट मतलब डिफीट से छीनकर विक्ट्री हासिल की, वो भी कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल की है। मैं तो बोलता हूँ इसी के साथ चलो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी काफी नहीं खेले हैं दोनों, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को रिसेंटली। आपका क्या है कॉम्बिनेशन? सेम जो इस मैच में खेला है? सेम, मैं सेम कॉम्बिनेशन, अनलकी फॉर हर्षित राणा, लेकिन मैं नहीं, एक्चुअली सेम नहीं, यहाँ अभी भी ट्विस्ट है। मैं अभी भी एक चेंज चाहता हूँ, वो एक होगा सरप्राइज वेपन, वो मैच विनर अगर आप ले गए हो भाई, सेमीफाइनल में नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? ऋषभ पंत फॉर केएल राहुल, क्योंकि आज न्यूजीलैंड के साथ देखा मैंने, केएल राहुल को पता नहीं था क्या करे। आई नो विकेट्स गिरे तो आप एक्सपेक्ट करोगे केएल राहुल आएंगे, लेकिन अक्षर पटेल अच्छा खेला, अक्षर पटेल ने बिल्कुल सिचुएशन के बेस पर खेला। श्रेयस अय्यर पर्पल पैच में अभी भी है, लेकिन केएल राहुल जब नंबर 6 पर आता है अभी भी उनको पता नहीं क्या एग्जैक्टली करना है। तो मैं बोलता हूँ ऋषभ पंत को मैं ट्राई करना चाहूंगा फॉर द सेमीफाइनल डायरेक्टली, क्योंकि मैच विनर है। अगर इस गेम में नहीं खिलाओगे, फाइनल में नहीं खिलाओगे, तो किसके लिए ले गए हो? बॉलिंग कॉम्बिनेशन मेरा सेम है। नहीं, मैच विनर है, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। बट यार बाहर भी बैठा है बहुत दिनों से केएल राहुल, कम से कम कंटिन्यूअस खेल रहे हैं, और स्ट्रेट अवे आके सेमीफाइनल खेलना इतना आसान नहीं रहता यार कभी भी किसी खिलाड़ी के लिए। वो एक रीजनिंग है जिस वजह से मुझे लगता है कि केएल राहुल को ही खिलाना चाहिए। अगर खिलाना था तो इस मैच में ऋषभ पंत को केएल राहुल की जगह खिलाना चाहिए था पहले, जैसे आपने वरुण को खिलाया। या तो आप ऋषभ पंत को बेसिकली नहीं खिलाते तो केएल राहुल को मतलब नंबर 5 पर आप देते, क्योंकि 30 पर 3 विकेट गिर गए थे। मतलब मैं समझ रहा हूं, लेकिन वही है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, देखो कंगारियों का आपको पता है क्या होना है इन द सेमीफाइनल, उनका वैसे टेल ना वो वैग करेगा ही थोड़ा बहुत। तो वहां पर मैं चाहता हूं एक सरप्राइज वेपन आप रखें, क्योंकि आपका फ्लोटर अक्सर तो है ही, लेकिन एक और अगर आ जाए ऋषभ पंत जो आपका एक्सलेट कर सकता है, क्योंकि बाई चांस अगर वो हार्दिक पांड्या वाली इनिंग नहीं आता, मैं तो बोलता हूँ वो अंडर द रेडार गया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स था, वो एक एक्स्ट्रा जो 40-50 रन आए हैं लास्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर वो नहीं चलते तो मतलब कौन मारता? मतलब मेरा तो ये क्वेश्चन था, क्योंकि केएल राहुल और जडेजा मैं अभी रिलाई नहीं करूंगा उनको मारने का इन द एंड द वे हार्दिक पांड्या बैट। तो ऋषभ पंत का वो मैं जरूर बोलूंगा, ऑल्दो खेला नहीं क्रिकेट, लेकिन उनके पास वो है। बट अगेन वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, सब लोग देख रहे हैं। एक्चुअली मैं आपसे एग्री करता हूँ ऋषभ वाले पॉइंट पे, बट ये टीम मैनेजमेंट मतलब क्या सोच के सिलेक्शंस हो रहे हैं ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैं नहीं सोच पा रहा, मेरा दिमाग नहीं सोच पा रहा है कि आप ये केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में क्या कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि जो आप ऋषभ पंत को नहीं खिला रहे? कुछ तो गड़बड़ है यार, आपको कुछ पता है इसके बारे में तो बताओ जरा। मुझे पता है भाई राज, मुझे पता चल गया, मैंने बहुत सोचा, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में तात्पर्य ये निकला है कि भाई इंडिया अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं खेलना चाहती थी अनलेस दे मीट ऑस्ट्रेलिया। मेरा तो यही निकला है, और कोई कॉम्बिनेशन खिला रहे हो आप, क्योंकि आप देखो धीरे धीरे करेक्ट कॉम्बिनेशन में आ रही है, तो हो सकता है सेमीफाइनल में एकदम करेक्ट हो जाए। अगेन नथिंग अगेंस्ट केएल राहुल। ये जो वरुण वाला था, हमने एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बात की थी कि इंडिया 2 मैच जीत के आई तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला के हम उनको सेमीफाइनल फाइनल के लिए रेडी कर लेंगे। हमने प्रीव्यू में ये बात करी थी, वो तो चलो ठीक है उस पे आ रहे हैं, बट ये भी कर लेना चाहिए था ना फिर केएल वाला, केएल की जगह पर ऋषभ, और पिछले मैच में जो हम बात कर रहे थे कि शमी की जगह पर अर्शदीप को खिला के तो उसको भी रेडी कर लेते, तो फिर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप किसी को भी खिला सकते हैं जो बेस्ट आपको उस दिन पे लगे। अभी क्या है कि प्लेयर तो आपको लग रहा है कि ये बेस्ट चॉइस है, बट क्या उसकी प्रिपरेशन बेस्ट है इस सेमीफाइनल के लिए?
वहां पर आपके सामने थोड़ी दुविधा आ जा रही है। ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड का देखो तो उनका भी आप देखो तो ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे उन्होंने, थोड़ा बहुत आई थिंक मिचेल केम इन इस मैच में, उनका भी मतलब साउथ अफ्रीका के साथ है अभी ना ऑल ऑफ सडन लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट टू कॉल है, वो वाला सेमीफाइनल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगा टेक अवे, मतलब इंडिया की हम वापस आएंगे लेकिन न्यूजीलैंड का आप अगर 2 मिनट बात करें तो आपको क्या लगता है, मतलब न्यूजीलैंड कहां पर गवाई है मैच? न्यूजीलैंड गवाई कंडीशंस की वजह से, और इंडियन स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती उनसे पिक नहीं हुए बेसिकली। ये वरुण चक्रवर्ती को आप इंडियन अटैक से हटा दें, न्यूजीलैंड मैच जीत सकती थी। आप ये भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं वो जो पार्टनरशिप इंडिया ने डेवलप किया बीच में, उस दौरान मतलब हम जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करें न्यूजीलैंड का भी एक आई थिंक मिसिंग वेपन लगा मुझे इसमें। वाइल जब बॉल मूव होता है तब तो भाई इंडिया के विरुद्ध वो अच्छा है, लेकिन एक तो लेग स्पिनर तो स्क्वाड में मिसिंग था, लेकिन मैं बोलता हूँ एक प्रॉपर पेस बॉलर, मैं तो बोलता हूँ मतलब डफी जो उनके लाए गए थे आई थिंक उन्होंने यूज नहीं किया है डफी को भी। जैसे हम बात करें अर्शदीप विद द स्विंग, हमारा स्विंग फैक्टर उनका पेस फैक्टर आई थिंक थोड़ा सा तो ऑलरेडी है ना उनके पास। हाँ, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मेरे ख्याल से वो काम कर सकता था, ये मुझे लगा क्योंकि बहुत ही वन डायमेंशनल लगा एट वन पॉइंट मिडिल ओवर्स में बॉलिंग अटैक। फिंगर स्पिनर के साथ ये लिमिटेशन है देखो। हाँ, लिमिटेशन। और यही न्यूजीलैंड अगर सेकंड इनिंग में शायद बॉल कर रहा होता तो ज्यादा इफेक्टिव होते। सेंटनर भी शायद 100% पर नहीं थे, क्या बीच में बॉलिंग नहीं करी कुछ, बट ब्रेसबेल तो देखो मैंने बोला था कि इंडिया अच्छा टैकल कर लेगी ब्रेसबेल को, बिकॉज ऑफ स्पिनर सारे राइट हैंडर, उन्होंने अच्छा टैकल किया ब्रेसबेल को। तो न्यूजीलैंड आई थिंक 2 चीजें हैं कि एक तो जैसे वरुण चक्रवर्ती का स्पेल उनसे रीड आउट नहीं हुआ, और दूसरा शायद वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगी शुरू में चांसेस कब लेने हैं। जनरली कोई इंडियन बैट्समैन ऐसा करता है तो हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। केन विलियमसन ने क्या अच्छा कैलकुलेट किया था, इनिंग सही टाइम पे पेस करी थी ये वाली आपके हिसाब से? आई थिंक केन विलियमसन की तरफ से फिर भी ठीक था क्योंकि आई थिंक उन्होंने फिर भी कुछ शॉट्स खेले। सैंटनर ने मेरे ख्याल से बहुत लेट मारना शुरू किया था, वो आई थिंक आई लेट थे, लेकिन आते ही आई थिंक थोड़ा सा उनको करना चाहिए था क्योंकि उस समय हो गया था रन रेट उस लेवल का। केन विलियमसन जब थे उस समय तो आई थिंक पार्टनरशिप की जरूरत थी ना, क्योंकि आप देखो तो विकेट्स पर की मुझे ऐसा लगा कि वो देखो आज के दिन में 8 का रिक्वायर्ड रेट, आई नो ये पिच थोड़ा डिफिकल्ट है, स्लोअर है एक्सेट्रा, और वरुण चक्रवर्ती आपके अटैक में है, कुलदीप यादव अटैक में है, तो डिफिकल्ट लगता है। बट मैं बोलता हूं कि अगर वो थोड़ा सा एक एंड में और लास्ट में अगर फ्रॉम द गेट गो जाते ना, उनको शायद वो पॉसिबिलिटीज होती, क्योंकि आपने देखा कि केन विलियमसन एक एंकर बने रहे थे और वो इंपॉर्टेंट था इस इनिंग्स में, जो इंडिया ने भी किया था कहीं ना कहीं। एग्री, बट जब रिक्वायर्ड रेट 5 से 6, 6 से 7 गया, उस बीच में जो दूसरे एंड पर प्लेयर खेल रहा था या तो वो चांस लेता, उधर वाले ने भी नहीं लिए ना। बिल्कुल, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, डैरिल मिचेल और टॉम लेथम के विकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और वहीं पर आप बोल सकते हो अगेन मैं तो पहली 9 गेंद तो डॉट खेल गया था वो भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा वो लोग भी क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। लेकिन एक चीज बतानी पड़ेगी, ये डिफरेंट बॉल गेम होगा, पाकिस्तान में एक डिफरेंट बॉल गेम होगा, डिफरेंट बॉल गेम वो, और वो लोग खेले भी है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड दोनों। इस मैच की परफॉर्मेंस से आप न्यूजीलैंड को मत जज करो कि न्यूजीलैंड कहाँ है, बिकॉज वो पाकिस्तान में वापस जाके एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटीज लग रही है फाइनल तो होगा न्यूजीलैंड के साथ, ऑल्दो यानसन एंड कंपनी और कुछ बोलेंगे साउथ अफ्रीका वाले, ये तो होगा। लेकिन एक न्यूजीलैंड का एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मतलब इंडिया के लिए टेक अवे है उनकी फील्डिंग और कैचिंग। मतलब हम बात ही कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश की लास्ट फ्यू वीक्स में, मतलब मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर मैं लाइव था आशिफ भाई, मैं बात कर रहा था सब्सक्राइबर्स से, वो लोग क्या बोल रहे थे मुझे कि भाई यहाँ पर अलग से मार्वल सीरीज निकलना चाहिए न्यूजीलैंड के फील्डर्स के लिए, अलग ही मतलब उड़ते हुए कैच पकड़ते हैं, दैट इज अ फैक्ट। केन विलियमसन, चलो ग्लेन फिलिप्स का फैंटास्टिक है पता है, लेकिन केन विलियमसन आज भी ऐसा कैच पकड़ रहे हैं एट दिस एज, दैट इज द होल पॉइंट। और जडेजा दोनों कैच उन्होंने ही पकड़े ना, या बट ठीक है, मतलब वरुण चक्रवर्ती ने एक कैच ड्रॉप किया लेकिन 5 विकेट भी तो लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं हमें हम बात ही करते हैं। वो वाला देखा था आपने, कैच छोड़ो, जो बॉल थोड़ा सा आगे गिरी, फिर पैर में लगी, फिर बाउंड्री पे चली गई जो फ्री हिट वाला था ना, और उसके बाद जो विराट कोहली हंस रहा था नहीं, पॉइंट ये है ना, आपको कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, मतलब आपको फ्री में तो नहीं मिलना है, वो पता है आपको, यू हैव टू गिव एंड टेक। टी में क्या हो गया था, वरुण चक्रवर्ती बहुत जबरदस्त फील्डिंग कर रहा था, शायद वो 20 ओवर के गेम में आप मेंटेन कर ले जाते हैं वो इंटेंसिटी। एक मैच प्रैक्टिस एक चीज होती है ना, आप इंटरनेशनल लेवल पर मैच प्रैक्टिस इतना नहीं रहा है वरुण चक्रवर्ती का अभी तक, तो आई थिंक थोड़ा नर्व्स भी होगा इनिशियली, क्योंकि वो शुरुआत में हुआ था मैच के वो पॉइंट, लेकिन हमें सब पता है भाई कहीं ना कहीं सच्चाई है, वरुण चक्रवर्ती फील्डिंग तो भाई बढ़िया नहीं करते, बट वो खाली नहीं है, बाकी भी आप देखो तो केएल राहुल ने आर्ग्यूबली, आई नो डिफिकल्ट था,
टेक्निकली ऑन पेपर 2 कैच छोड़ा है। आई नो कुछ लोग ये बोलेंगे ऋषभ पंत इज अ बेटर कीपर, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ ऋषभ पंत, मैं तो खाली बोल रहा हूँ क्योंकि ऋषभ पंत एक एक्सेलरेटर के रूप में आ सकते हैं बेटर, मैं तो इतना ही बोलता हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मतलब हम लाइटली तो नहीं ले पाएंगे, वो तो हम सपने में भी हमें बोले यार और नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, जग जाओ। हेडेक सबसे पहले याद आता है, ट्रेविस हेड। भाई ट्रेविस हेड, आपको क्या लगता है मतलब यहीं पर अर्शदीप वाला टेम्पटेशन तो आता है, सच में बोलो तो, क्योंकि यू तो गेट आपने द तो बॉल पिक ही इन नहीं किया साइड। आरसीबी सिंह को। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ट्रेविस हेड का बेस्ट वे क्या है, आपने स्विंग करना है जल्दी से बॉल और अंदर की तरफ लाओ, क्रैम्प हिम फॉर रूम, दैट इज द ओनली वे मेरे ख्याल से तो ट्रेविस हेड को आउट करने का। फास्ट बॉलर के लिए तो वही है। वरुण चक्रवर्ती का जब तक नंबर आएगा तब तक पता नहीं 10 ओवर में कितने रन बना चुका होगा। हाँ, अगेन अक्षर पटेल जल्दी बॉलिंग करने आ रहे हैं आजकल, तो होपफुली वो ले ले अपने हाइट से कुछ तो टर्न एंड बाउंस। लेकिन यही है एडवांटेज तो मैं दे रहा हूँ इंडिया को क्लियरली, क्योंकि लिटरली आई नो 40 वही सीन हो गया आशीष भाई जो हम बात कर रहे थे 3 दिन पहले। अफगानिस्तान का थोड़ा डिसएडवांटेज था कंसिडरिंग कि 40 घंटे बाद में आप एक इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हो जहां पर बारिश आ गई थी। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया को रेस्ट मिला है, इंडिया ने खेला है। आई नो ऑस्ट्रेलिया टेक्निकली ट्रैवल की है, वो अलग ही स्टोरी है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दोनों ट्रैवल कर, आई थिंक ट्रैवल की ओर में जा रही थी कि पता नहीं था कल रात तक क्या होने वाला है। बट अभी एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ फ्रेशनेस किसको दोगे आप? नहीं, इंडिया को एडवांटेज है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। आप सारे गेम दुबई खेले हैं, ये एडवांटेज तो है इस बार इंडिया की टीम को। और वहां जो खेल रहे थे ना पाकिस्तान में, वो डिफरेंट विकेट हैं, यहाँ आके अडॉप्ट करना, एडजस्ट करना कितना जल्दी कर लेंगे। सिर्फ बैट्समैन को नहीं करना, बॉलर्स को भी करना है, क्योंकि लेंथ डिफरेंट होंगी जो आप पाकिस्तान में फेंक रहे थे और यहाँ पर फेंक रहे थे। वहां आप हार्ड लेंथ हिट कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आप डिफरेंट यूज करेंगे, तो वो एक अंतर है। कौन जल्दी अडॉप्ट कर लेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, मैथ्यू शॉट शायद अवेलेबल नहीं हो, अभी तक ये रूल न्यूज आ रहा है, कंफर्म नहीं है ऑफिशियली दो। लेकिन अगर वो नहीं खेलते, ऑफ कोर्स वो बॉलिंग भी देते हैं आपको, तो वहां पर ऑप्शंस क्या है, मतलब जेएफएम एक्स फैक्टर क्या वो लाएंगे उसको? मुझे लग रहा है फिर जैक फ्रेजर को ही खिलाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है ऑस्ट्रेलिया के पास जिसको ओपन कर? एरन हार्डी या शॉन एबर्ट एक बॉलिंग ऑलराउंडर ले सकते हैं, वो एक और ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर। और आपकी बॉलिंग में जो बॉलिंग ऑलरेडी थोड़ी वीक लग रही है, आप वहां इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस देखो तो उतना अच्छा नहीं है। 3 फास्ट बॉलर, ग्लेन मैक्सवेल और एडम जैम्पा, यही 5 हैं। एडम जैम्पा, शॉर्ट ने बॉलिंग कर दी थी थोड़ी, और ट्रेविस हेड है। हालांकि इन कंडीशंस में तो ये भी काम चलाओ स्पिनर बन ही जाते हैं। ट्रेविस हेड करेगा, इंडिया के साथ करेगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, करेगा बॉलिंग 2 ओवर ही करेगा, लेकिन करेगा, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है। तो आपने बता दिया है कि स्मिथ और लबुशेन हैं मेन उनके मैच विनर्स इस कंडीशंस के लिए। मैं तो अभी भी जा रहा हूँ डिस्पाइट द कंडीशंस, हेड और मैक्सवेल, क्योंकि मुझे लगता है हेड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस फायर पावर, और ये वैसे विकेट है जहां पर आपका एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो आई थिंक वो एक सोने पे सुहागा है। लेकिन मैक्सवेल एक्सपीरियंस प्लेइंग इन दुबई जनरली स्पीकिंग, और आपके ऑलराउंड एबिलिटी रखते हैं, अच्छी हो जाती है उधर और ज्यादा, राइट, तो वहां पर दे रहा हूँ। बट कितना परसेंटेज चाह दे रहे हो चलो इंडिया को? आई थिंक ज्यादा अंतर नहीं है, ये क्लोज मुकाबला ही है। आशीष भाई ज्यादा गिव अवे नहीं, आशीष भाई अंदर बोल रहे भाई जीतेगी तो इस बार इंडिया ही है, लेकिन और कॉन्फिडेंट नहीं होने वो 1% से आरसीबी ने क्वालिफाई कर लिया था, हम तो 55 दे रहे हैं फिर भी। बिल्कुल, लेकिन आप लोग बताइए हु विल बी द डिफरेंस मेकर? अपना 11 हम लोग ने तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में इज इट वन ऑफ द बिग वंस, हिटमैन या किंग कोहली दोनों ने नहीं अच्छा खेला लास्ट मैच में, टचवुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन जो भी मारे अच्छा मारे भाई, जीतना है। बेटर प्ले ऑस्ट्रेलिया इन सेमीज देन द फाइनल्स, मैं तो बोलता हूँ। तो भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाद में मिलेंगे भाई किवीज या प्रोटीज, देखते हैं फाइनल में, होपफुली हमारा रहे। वेले क्रिकेटर्स, सी यू, लेकिन विल सी यू वेरी सून, क्योंकि भाई लिटरली कल है अभी सेमीफाइनल। इंडिया इंडिया का नारा होना चाहिए गाइस, कम ऑन गेट इन, इंडिया इंडिया।